देवर्षि, जिस तरह ये पेड़ हमारे स्नेह को स्वीकार कर खिले खिले रहते हैं, और यदि उसी स्नेह को ये अस्वीकार करें तो मुरझा जाते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी भगवान के स्नेह और चमत्कार पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी तो उनका कल्याण होगा। विश्वास से ही भक्ति सार्थक होती है। यदि भक्ति में पवित्रता नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। नारायण नारायण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक तो ना? देखिए मेरे हाथों को क्या हुआ? ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, पहले की तरह काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है क्रांति माँ की कृपा चली गई। काकी, ये क्रांति माँ की नहीं बल्कि संतोषी माँ की कृपा थे। हे माँ, काकी को हिम्मत देना। अरे ये तो गजब हो गया। अगर ये क्रांति माँ का चमत्कार था तो इनकी आंखों के सामने ये चमत्कार गया कैसे? मुझे तो लगता है इस महिला से ही कोई गलती हुई है। नहीं, मुझे तो लगता है क्रांति माता की चमत्कार में ही कोई कमी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे होते हुए मेरी ही कृपा कैसे रुक गई। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ इनकी इस हालत के पीछे क्या वजह है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विद्या जी के विश्वास और श्रद्धा में जरूर कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। वरना मैंने कभी अपने भक्तों को नाराज किया है? माँ जी को क्षमा कर दीजिए क्रांति माँ, हमें नहीं पता था कि उनकी भक्ति और साधना में इतनी बड़ी कमी रह जाएगी। आप तो देवी का अवतार हैं, दोबारा कृपा कर सकती हैं, फिर आप मुझे दोबारा क्यों नहीं ठीक करती? क्षमा कीजिए माता जी, आप इस तरह क्रांति माँ की शक्ति पर सवाल नहीं कर सकते, ये उनके गरिमा के विरुद्ध है। हाँ, बिल्कुल नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं उठा सकते। जब क्रांति माँ कह रही है कि आपके विश्वास में ही कमी थी, तो आप इस बात को मान क्यों नहीं लेती? और क्या, खुद की श्रद्धा में खोट है और माँ पर कलंक लगा रही है। ऐसे लोगों को तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। मुझे तो लगता है ये सारा परिवार झूठ बोल रहा है। ऐसे लोग जानबूझकर माँ का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बड़े ढोंगी किस्म के होते हैं, पब्लिक के बीच अपने को पैसे वाले बताने आ गए। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। निकालो, यहाँ नहीं चाहिए ये लोग। निकाल दो इनको। शांत हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि हमें हिंसा पसंद नहीं। हम मानते हैं कि इस वृद्ध महिला से जरूर कोई बड़ी गलती हुई है, पर गलतियां तो हम सबसे होती हैं। भक्त जब राह भटक जाए तो हमारा कर्तव्य है उसे सही राह दिखाना। अच्छा, तो ये बताइए माता जी, आप कभी मंदिर गई हैं? जी। तो आप जब मंदिर जाती हैं और कुछ मांगती हैं, तो क्या आपको वो तुरंत मिल जाता है? नहीं। तो फिर मेरी कृपा की उम्मीद आप तुरंत कैसे कर सकती हैं? कृपा कोई सामान थोड़ी है, जब मर्जी आए मिल जाए।
कृपा खोने के बाद फिर से उसे प्राप्त करना पड़ता है। अपनी गलतियों का पश्चाताप करना पड़ता है। अब समझ में आया कि मेरी कृपा किस वजह से रुकी है। इस चप्पल के कारण। अब आप ही बताइए, पवित्र जगह पे जूते चप्पल पहन के कोई आता है क्या? अम्मा जी, आपने मेरे मंच की पवित्रता को ध्यान में नहीं रखा और ये गलती कर दी आपने। आप ही बताइए, मंदिर में कभी कोई चप्पल पहन के जाता है क्या? आपने ये चप्पल ना पहनी होती तो मेरी कृपा ना रुकी होती। इतने दिनों की तपस्या आपने अपनी ही गलती से भंग कर दी। आप सभी बताइए, मेरी कृपा किस वजह से रुकी? चप्पल की वजह से। आप जो समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो साधारण सा प्रश्न भी पहेली है। कदाचित आप ये कहना चाहती है कि समझने की क्षमता बस आप ही में है। हम तो मूर्ख हैं, मूर्ख। हमने ऐसा तो नहीं कहा, किंतु आपकी बातों से प्रतीत होता है कि आप हमारी बातों का अर्थ नहीं समझी। चप्पल पहनकर जाने की क्या जरूरत थी? हम में से किसी को बता दिया होता ना, कोई ना कोई उतार ही देता। अगर हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है तो हम कभी ये नहीं करते। हमें मालूम है कि क्रांति माता की अहमियत हमारे परिवार में क्या है। कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करता। ये काकी की वजह से ना पूरा घर परेशान है। पता तो हम सबको था, फिर भी गलती हो गई। पता नहीं क्रांति माता हमारे परिवार के बारे में क्या सोच रही होंगी कि हम सब इतने लापरवाह कब से हो गए। वो तो सोचेंगी ही, इतना तमाशा जो हुआ है और साथ ही हम सबकी इंसल्ट हुई है। इतना एम्बैरेसिंग कभी नहीं लगा मुझे, और वो भी इस तरह सबके बीच। अरे बस भी करो तुम लोग, फिर अपनी माँ के बारे में सोचो। पहले से इसकी तबीयत खराब है। अरे कौन कहता है कि चप्पल की वजह से कृपा रुकती है? अरे कृपा तो जाने से पहले होनी चाहिए। पापा, पापा आप रहने दीजिए। माँ जी की तबीयत खराब है, इन्हें अंदर ले जाइए। मुझे बोलने दो। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन सी कृपा की है इस क्रांति माँ ने इस घर पर? मूर्ख बनाया हमारा मूर्ख। आज भी संतोषी माँ की कृपा इस घर पर है और हमेशा रहेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।